हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्फ्रंट अ चीटिंग पार्टनर। कैसे हम सामना करें एक ऐसे पार्टनर का जिसने हमें चीट किया है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हों पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे सामना करें ऐसे पार्टनर का जिसने हमें चीट किया है। आई नो इस टाइम बहुत ही आपको ऑफल फील हो रहा होगा, बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा इंसान भी कर सकता है मेरे साथ, वो भी ऐसा इंसान जो मुझसे इतना क्लोज था, जो मुझसे प्यार करता था। एटलीस्ट प्यार के वादे तो करता ही था। आप वो तो दिल में आप जानते नहीं है कि वो करता भी था, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्रिटेंड भी करते हैं सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए। धोखेबाज लोग होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अ, जिस तरह का आप अभी इस टाइम फ़ील कर रहे हैं बहुत वर्स्ट होता है, और मैं आपके साथ हमदर्दी करना चाहूँगा बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। आपके फ्रेंड्स कहेंगे, "अरे यार कुछ नहीं होता, तू मूव ऑन कर", ये वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदर से कैसा फ़ील होता है जब आपको कोई चीट करता है, बिकॉज़ ये सबसे घटिया एक्ट है, ठीक है? आपको कोई अगर ब्रेकअप करना चाहता है और मुँह पे आके ये बोल दे कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा तुम्हारे साथ, तो इट्स ओके, आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने एक पल को ये नहीं सोचा, उसने आपको धोखा देना ज़्यादा बेटर समझा, आपसे बात करके चीज़ों को सुधारने की बजाय, तो इट मीन्स आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसके दिल में। सो आई नो ये बुरा है, लेकिन मेक श्योर कर लें कि उन्होंने वाक़ई आपको चीट किया है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होता है कि हमने उन्हें रात को ऑनलाइन देख लिया 3 बजे व्हाट्सऐप पे या कहीं पे, तो हमने दिमाग बना लिया कि ये किसी और से बात करती होगी। ऐसा नहीं होता। फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि जब तक आपके पास सॉलिड प्रूफ ना हो कि उन्होंने वाक़ई आपको चीट किया है, तब तक आप किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएँ, क्योंकि ये फिर आप गलत कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है? सो कैसे हम जान सकते हैं कि वाक़ई हमें किसी ने चीट किया है? कुछ साइन्स हैं जिनसे पता कर सकते हैं। उनमें से एक साइन ये है कि एकदम एक डिक्लाइन हो जाता है अट्रैक्शन का और इंटरेस्ट का। अगर आप नोट कर रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से एकदम वो आपको मिस कर रहे हैं, मतलब आप आपको इग्नोर कर रहे हैं, अचानक से वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या छोटी-छोटी बातों पे वो गुस्सा कर रहे हैं आपकी, तो इस चीज़ को समझें कि मेबी वो कहीं और इंटरेस्टेड हैं, या वो आपसे बात नहीं करते और ऑनलाइन रहते हैं, उन्हीं उसी टाइम पे जिस टाइम वो आपसे बात किया करते थे, या आपको कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता उनसे बात करने का, या इस तरह के कोई साइन्स हैं, या जस्ट इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली कॉमनली ऐसे ही होता है कि वो जस्ट इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो किसी और की तरफ होती है। वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं किसी और से, और वो नहीं चाहते कि उसमें आप खलल डालें। वो नहीं चाहते कि आप उसमें कोई मेस क्रिएट करें। सो दैट्स व्हाई जब आप उनसे मैसेज करते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्यों आजकल मुझसे बात नहीं कर रही तुम, तो वो बताना भी आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो नेक्स्ट पर्सन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तभी तो उन्होंने आपको छोड़ने का सोचा है। तो अगर उन्होंने अटेंशन विथड्रॉ कर दी है, वो बहुत कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, या बिज़ी हैं, या चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं आपकी बातों में, सेम जो आप जोक्स कर रहे हैं, उन पे चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब गुस्सा हो रहे हैं फ़िज़ूल में, तो इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स नाउअडेज़, ठीक है? अगर साइन नंबर 2 ये है कि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं, ठीक है? या हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं सडनली। ऐसा भी हो जाता है कि पहले जब वो आपसे प्यार करते थे, आपका मतलब अपना मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा देते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल जब भी आप उनका मोबाइल उठाते हैं या उनसे क्लोज़ होने की करते हैं, तो वो एकदम डरते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, या एकदम पासवर्ड लगा लिया मोबाइल पे, या उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिए, क्योंकि अक्सर कपल्स ने पासवर्ड एक्सचेंज किए होते हैं। सो अगर वो इस तरह की सीक्रेटिव हरकतें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, और ये एक साइन हो सकता है कि मे बी वो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है? और साइन नंबर 3 ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका पैसा, ठीक है? तो ये भी होता है। अक्सर ऐसे पार्टनर, जैसे मतलब शादीशुदा जो पार्टनर होते हैं, उनमें ये है कि ब्रेकअप से पहले आपका पार्टनर आपके खूब पैसे उड़ाता है और आपको यूज़ करता है, कि उसको, क्योंकि उसने माइंड तो बनाया हुआ है ना, इसको मैंने छोड़ना है, तो वो कहता है कि एटलीस्ट यूज़ तो कर लूँ। तो वो आपका बैंक अकाउंट और आपके क्रेडिट कार्ड को भरपूर यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई मोहतात रहें, ठीक है? और
समझें इस चीज़ को कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये 3 साइन्स में से कुछ हैं, ऐसे कोई साइन है, तो इट मीन्स दे आर चीटिंग यू। लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है कि दे आर चीटिंग यू। समटाइम्स कुछ और भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मोस्टली चीटिंग जब लोग कर रहे होते हैं, जब लोग आपको चीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे साइन्स वो शो करते हैं। तो आप थोड़े मोहतात रहें, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपको श्योरली ये पता चल गया कि वो हमें चीट कर रहे हैं। पहले तो मैं कहूँगा, ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लें चीट करते हुए, तो आपको काम रहना है। आई नो ऐसी सिचुएशन बहुत बुरी होती है। आपको समझ नहीं आता, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, आपको दिल करता है कि आप उन्हें जान से मार डालें। बिकॉज़ यू नो ये पेन जो फ़ील आपको होता है, जो बिट्रेयल फ़ील होता है, जो धोखा फ़ील होता है, बहुत बुरा होता है। लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में कहूँगा कि काम रहें, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में एंग्री होते हैं और गुस्सा होते हैं, तो आप किसी के हाथ में पावर दे रहे हैं कि वो आपको अब्यूज़ करे, वो आपको यूज़ करे, ठीक है? सो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा साइन नहीं देना जिससे आप वीक शो हों, ठीक है? काम रहें और कोई आर्ग्यू नहीं करें, ठीक है? उनको अ, जाने दें। इट्स ओके। सेकंड, छोड़ने से पहले, मतलब ब्रेकअप करने से पहले आपके पास इनफ एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस है, आपने वाक़ई उन्हें किसी के साथ देखा है या कोई आपने कोई चैट है आपके पास कुछ, तो एक बार उन्हें दिखाएँ और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों किया? अगर वो जवाब देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो आप घुसेंगे नहीं उनके अंदर, ना ही आर्ग्यू करेंगे, ना ही लड़ाई करेंगे। क्योंकि जितना आप काम रहेंगे और जितना आप उनको ये ज़ाहिर करेंगे कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, उतना वो लॉन्ग टर्म में आपकी इज़्ज़त करेंगे और वो पछताएँगे उतना ज़्यादा। अगर आप गालियाँ देंगे, बुरा कहेंगे उन्हें, तो अगर उनकी गलती भी होगी, तो तब भी वो आपको ब्लेम कर रहे होंगे, क्योंकि वो इंसान एक-दूसरे के वर्ड्स पकड़ते हैं, तो वो आपके वर्ड्स पकड़ लेंगे और वो दिमाग में रख लेंगे, ठीक है? सेकंड, एविडेंस। एक और चीज़ बताना ये चाहूँगा कि चाहे आपके पास एविडेंस हो और आप उनके सामने उनको दिखा दें एविडेंस, फिर भी वो मानेंगे नहीं। एज़ अ ह्यूमन हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। हम हमेशा एक मास्क पहन के रखते हैं। हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हम फरिश्ते हैं, हम परफेक्ट हैं। सो जैसे ही आप उनकी आइडेंटिटी रिवील करेंगे, वो और ज़्यादा आप पे गुस्सा होंगे। ये फ़िल्मों में सिर्फ़ होता है कि जब विलन के पास कोई चारा नहीं बचता, तो विलन पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन रियल लाइफ़ में लोग और ज़्यादा गुस्सा होके ज़िद पे आ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, मैं करूँगी, मैं जा रही हूँ। और वो आपको ब्लेम करते हैं कि तुम ऐसे थे, इसकी वजह से मैं मजबूर हो गई ये करने पे। हालाँकि ये कोई आंसर नहीं है, एक फ़ज़ूल सी बात है। और इन द एंड बस मैं ये कहना चाहूँगा, आखिरी साइन वो ये कि जब आपको पता चल जाए कि कोई आपको चीट कर रहा है, तो आई नो ये बहुत मुश्किल है, आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने कभी उन्हें माफ़ नहीं करना। बस मैं ये कहना चाहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 साल का रिलेशन था, चाहे आप जितना क्लोज़ थे, चाहे कोई कितना अच्छा हो, आप माफ़ नहीं करेंगे उन्हें दोबारा, क्योंकि ह्यूमन्स जो हैं वो क्रीचर ऑफ हैबिट्स हैं, हैबिचुअल क्रीचर हैं। तो एक बार जो वो मेबी ऊपर से वो कहेंगे कि पहली बार वो ऐसा उन्होंने ऐसा किया है और वो इस तरह के हैं नहीं, लेकिन लोग रिपेटिटिवली चीज़ें करते हैं। सो अगर वो आज चीट कर रही है, तो वो बाद में भी चीट करेगी, और मैं दोनों जेंडर्स के लिए कह रहा हूँ। अगर वो लड़का है, उसने आज आपको चीट किया है, तो कल दोबारा कर सकता है, और जैसे ही आप उसको सेकंड चांस देंगे, तो वो और ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर तो वो आपको और ज़्यादा बेकार सी चीज़ समझेगा कि जब भी इसको फेंक दो और जब चाहे उठा लो, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई अगर उन्होंने आपको चीट किया, आपके पास एविडेंस है, तो सबसे बेटर तरीका ये है कि उनको अपनी लाइफ़ से डिलीट कर दो और कभी माफ़ नहीं करो। क्योंकि ये सबसे घटिया एक्ट है। कभी माफ़ नहीं करो, चाहे कितना ही लव क्यों ना हो, और यही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है, और वो पछताते हैं। ट्रस्ट मी, वो पछताते हैं। वो इतना पछताते हैं कि और लेकिन अनफॉर्च्युनेटली आप माफ़ भी नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उन्होंने हरकत ही ऐसी की है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई कभी माफ़ नहीं करना अगर किसी ने चीट किया है। चाहे जितना प्यार करते थे, उन्हें भी पता था कि आप प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था। लेकिन अगर आप अब माफ़ कर देंगे, तो आप अपनी वैल्यू गिराएँगे और अपने गोल से हट जाएँगे। सो अपने साथ लॉयल रहें, अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहें और चीटर को कभी माफ़ ना करें। यही आंसर है मेरा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।